नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ ही दिनों का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चुनाव आयोग का चाबुक चलना शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों। चुनाव आयोग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है बीजेपी के नेताओं पर। लेकिन ये जो एक्शन है, ये आपो-आप नहीं हुआ है, खुद से नहीं हुआ है, बल्कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि दबाव बनाने के बाद, बहुत ज्यादा शिकायतों के बाद ये जो बड़ा खेल है, या कह सकते हैं कि बड़ा आश्चर्यजनक फैसला है, वो लिया गया है। क्योंकि चुनाव आयोग को तो अक्सर देखा जाता है कि आप बीते एक्सपीरियंस से देख सकते हैं दोस्तों, कितने राज्यों में चुनाव आयोग ने कितनी धांधलेबाजियां देखी, कितने ईवीएम से जुड़ी शिकायतें देखी, कितनी फर्जी वोट से जुड़ी शिकायतें देखी, लेकिन कितनों पे एक्शन लिया, ये सब जानते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा को लेकर शिकायत की चुनाव आयोग से। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, उसका हमने निषेध किया, उसका हमने विरोध किया है और चुनाव आयोग से शिकायत की है। अब खबर यह है कि चुनाव आयोग प्रवेश वर्मा पर कार्यवाही कर सकता है। दोस्तों, बिना देर के आपके स्क्रीन पर देखिए, इस समय मैं वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक प्रवेश वर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पुलिस जांच के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी मांगी है। यह खबर अभी तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, जिसने सबको हैरान कर दिया है, सबको चौंका दिया है। क्योंकि चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ इस तरीके की कार्यवाही होती है तो ये चौंकाने वाला विषय है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको ये दिखा रही हूं कि विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों की जांच पुलिस करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। चुनाव आयोग ने पुलिस से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। आपकी जानकारी में बात होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है और नई दिल्ली के क्षेत्र से प्रत्याशी हैं अरविंद केजरीवाल। इन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत जो है की थी। इन्होंने आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा 15 फरवरी को नौकरी के लिए कैंप लगाने वाले हैं। एक अन्य शिकायत आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई थी कि प्रवेश वर्मा बिना प्रिंटर का नाम और पता जो पैम्पलेट पर लिखा है वो पैम्पलेट बंटवा रहे हैं। नई दिल्ली निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच की गई। जो भी आरोप प्रवेश वर्मा पर लगाए गए हैं या भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, उन तमाम आरोपों की जांच की गई। लेकिन चुनाव निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरीके से उन आरोपों में सच्चाई नजर नहीं आई है, जांच में कुछ नहीं मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, अब तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन थाना अधिकारी के जो माफ कीजिएगा, जो अधिकारी हैं पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी, उन सभी से जांच करने के लिए कहा गया है। अगर शिकायत सही मिलती है तो प्रवेश वर्मा के खिलाफ आरपी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। ये बड़ी खबर जो है फिलहाल के लिए सामने आ रही है। अगर इसी खबर पर थोड़ा सा और गौर किया जाए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो चुनाव आयोग से पहले एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस भी अमित शाह जी के अंडर आती है। चुनाव आयोग एक तरीके से कहा जाए तो खुद को एक निष्पक्ष संस्था जो है बताता हुआ नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनाव आयोग पर कई तरीके के आरोप लगते आए हैं अभी तक, कि कई राज्यों में इतनी शिकायतों के बावजूद भी चुनाव आयोग के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। दोस्तों, फिलहाल ये जो खबर है ये कहती है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर कार्यवाही करने के लिए कहा है, दिल्ली पुलिस को कहा है। दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए चुनाव आयोग कह रहा है दोस्तों। और ये जो एक्शन है ये शिकायत के बाद हुआ, जैसा मैंने आपको बताया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, पंजाब समकक्ष भगवंत मान, आपके सांसद माफ कीजिएगा राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह, इनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए गया था। और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने के कुछ ही घंटों के बाद ये सारी चीजें हुई है। दोस्तों, भाजपा नेता प्रवेश वर्मा राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के बीच में जो खींचतान है वो आखिरकार क्यों जारी है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए दोस्तों, एक तरफ जहां ये जो लड़ाई शुरू हुई चुनाव की, ये शुरुआत हुई थी उस शराब नीति के मामले से, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेता कहते रहे कि हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके उनको जेल काटनी पड़ी। लेकिन एक एक करके जितने भी नेता थे दोस्तों,
बिना किसी सबूत, बिना किसी अपराध के साबित हुए वो तमाम नेता जो है, सांसद जो है, वो धीरे धीरे करके वापस आने लगे। उसमें संजय सिंह हो गए, उसमें सत्येंद्र जैन हो गए, उसमें फिर आपके अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, और ऐसे कई नेता जो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जेल काटने के लिए जेल के अंदर गए, उन तमाम लोगों को धीरे धीरे करके जमानत मिलती गई। ये भी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है, जिसको कहा जा सकता है, एक प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों। क्योंकि जाहिर है, अगर आपने आरोप लगाया कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, शराब नीति में कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई है, बावजूद इसके किसी तरीके का कोई सबूत नहीं मिलता है और तमाम वो नेता जो है वो वापस आने लगते हैं जेल से बाहर, तो ये एक प्लस पॉइंट उस पार्टी के लिए साबित हो सकता है कि आपने, जैसा उसने कहा, आम आदमी पार्टी के कई नेता जो जेल गए, उन्होंने बाहर आके यही कहा कि हम बार बार कह रहे थे आप ट्रायल करा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, और हमने ये जो कहा वो कहीं ना कहीं साबित हो गया। तो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, तमाम नेताओं के बाहर आने के बाद, जैसे मैंने कहा दोस्तों, आम आदमी पार्टी की जो नींव है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आई। और अब धीरे धीरे करके ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं, अमित शाह जी को चैलेंज दे रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी के कई नेता इस समय एकदम ढाल बनकर खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने। अब देखने वाली बात दोस्तों ये हो जाती है कि आगामी 8 फरवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, तो उन नतीजों में क्या कुछ सामने आता है। क्योंकि फिलहाल के लिए देखा जाए तो, जैसा इससे पहले भी हमने आपको बताया था, तमाम वो सर्वे जो दिल्ली चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं, उन सर्वे में ये बात साफ साफ सामने आ रही है कि एक बार फिर से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दोस्तों परचम लहरा सकती है। ये बात खुलकर सामने आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रही है, और वो आरोपों पर जांच बैठनी भी शुरू हो गई है दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल साबित होता है, ये फिलहाल के लिए देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का मुद्दा, दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा, जो कि अरविंद केजरीवाल ने कई बार उठाया, इससे पहले अमित शाह को वो घेरते हुए नजर आए। इन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता कितनी ज्यादा जागरूक है, और वो इन मुद्दों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुद्दों के तौर पर देख रही है या फिर नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।